कर्ण भेदन यानी हिंदू धर्म में किए जाने वाले 16 संस्कारों में से 9वां संस्कार कर्ण यानी कान और भेद यानी छेदना। इस संस्कार में बच्चे के कान को छिदवाया जाता है और सोने या चांदी का एक सुनहरा तार पहना दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कर्ण भेद संस्कार का सनातन धर्म में क्या महत्व है और आखिर बचपन में ही क्यों किया जाता है कर्ण भेद संस्कार? दोस्तों, मान्यता है कि कर्ण भेद संस्कार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के बीच में किया जाता है। यह एक बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है। इसके पीछे न केवल आध्यात्मिक महत्व है बल्कि वैज्ञानिक गुण भी छुपा हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिशु की बौद्धिक विकास और उन्नति के लिए कर्ण भेद संस्कार किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कर्ण भेद संस्कार से जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है और कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस संस्कार को जन्म के 12वें या 16वें दिन किया जाता है। किसी कारण से यदि ऐसा ना किया जा सके तो इस संस्कार को जन्म से 6, 7, 8वें माह की अवधि में किया जाता है। यदि ये संस्कार इस समय में भी ना हो पाए तो शिशु का 3, 5वें और 7वें वर्ष की आयु में इस संस्कार को पूर्ण किया जाना जरूरी है। अब जानते हैं कि क्या है कर्ण भेद संस्कार का वैज्ञानिक महत्व। आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कि कर्ण अर्थात कान के निचले हिस्से, जिसे ईयर लोब भी कहते हैं, जब वहाँ छेद किया जाता है तो दिमाग का महत्वपूर्ण हिस्सा जागरूक हो जाता है। कान के इस हिस्से के आसपास आंखों की नसें भी होती हैं, जिसे दबाने से आंखों की रोशनी में सुधार होता है। इसलिए जब कान छिदवाया जाता है तो उस बिंदु पर दबाव पड़ने की वजह से मानसिक बीमारी, घबराहट, चिंता इत्यादि जैसी समस्याएं दूर करने में सहायता मिलती है। कन्याओं में ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से उनका मासिक धर्म नियमित रहता है और वह हिस्टीरिया रोग से दूर रहती हैं। इसके साथ ही नाक छिदवाने के भी कई फायदे हैं। नाक छिदवाने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और कई प्रकार के रोग दूर रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नाक के बाएं नथुने में कई नसें होती है जो महिलाओं के प्रजनन अंगों से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसा कहा गया है कि नाक छिदवाने से प्रसव के दौरान महिलाओं को आसानी होती है और उस दौरान पीड़ा सहन करने में सहायता मिलती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में संस्कार को प्रमुख संस्कारों में गिना जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।